बहुत प्रणाम। आप न्यू भारत चैनल के ऊपर हमारे श्री योगी जी प्रोफेसर DS अग्रवाल की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं, हमको बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। इसे हम निरंतर एक दो वीडियो डांस के ऊपर डालते हैं, देश के ऊपर डालते हैं। अब हमारा देश जो है इस विषम परिस्थिति में से निकल कर बाहर आ गया है। नहीं तो बहुत से लोगों के मन में धारणा थी कि इस बार देश में ऐसी अस्थिरता पैदा कर देंगे, मारकाट पैदा कर देंगे। आज भी कुछ ऐसे संप्रदाय, कुछ लोग ऐसे गुट हैं जो देश में हर प्रकार से हिंसा फैलाने में लगे हुए हैं। लेकिन ईश्वर की ऐसी बड़ी कृपा है कि ये देश जो है भारत माता है। इसमें बड़े बड़े अवतार हुए हैं। देखिए, शुरू करें, नरसिंह अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, कश्यप अवतार, सारे जो अवतार होते हैं वो देश में पूरा भार संभालते हैं। तो बहुत से ऋषि मुनियों की तपस्या के कारण इस देश बचा हुआ है। और आप लोग भी अगर चाहें तो अपने साथ शेयर करें लोगों को कि भाई देश को किसी भी हालत में, महंगाई, ये सब मुद्दे होते हैं, लेकिन देश का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, इजराइल जैसा देश है जहाँ पर लोग कितनी सेवा करते हैं देश की, बस वहाँ पर हर व्यक्ति को आर्मी में जाना होता है, तो हर व्यक्ति के पास ताकत होती है। इसलिए लाखों लोग उसके विरोध में होने के बाद भी गाज़ा पट्टी पर आज तक इजराइल को कोई बर्बाद नहीं कर सका, मिटा नहीं सका। तो हमें भी ऐसे करना है कि अब हमारे देश में नई सरकार बन गई है, मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। इसमें लगभग पुराने मंत्री भी आए हैं, इनको पूरा अनुभव था। अनुभव का ही सब महत्व होता है। कई बार अनुभव नहीं होता है तो आदमी फेल हो जाता है। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ मैं आपको। एक गांव में लड़का लड़की की शादी तय हो गई, तो लड़की वाले ने ये कहा कि हमारे यहाँ बाराती जो आएंगे उसमें कोई बुढ़ा बाराती नहीं होगा। तो बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन फूफा और मामा ने कहा भाई हम तो ज़रूर जाएंगे। तो बोले फिर हम आपको छिपा लेंगे। जब वहाँ बारात पहुँची तो लड़की वाले ने शादी नहीं करना चाह रहा था, तो शर्त लगा दी कि भाई इस नदी में पूरा हमें दूध की नदी बहा दीजिए आप। तो बारात वापस आने लगी। इसमें उन्होंने कहा भाई एक बुढ़ा हमारे बीच में अनुभवी है, इसको बुलाओ, क्या करें। तो अनुभवी बुढ़े ने कहा कि एक काम करो, हम इनका दूध जरूर डाल देंगे, लेकिन इसको कहो नदी को खाली करा दो। तो लड़की वाले ने सोचा कोई ना कोई इसमें अनुभवी व्यक्ति आया हुआ है, तो फिर उससे शादी तय कर दी और बुढ़ा आ गया। कहने का मतलब ये कि जीवन में अनुभव का बहुत महत्व होता है। इससे मोदी जी को हम दोबारा धन्यवाद देते हैं, नरेंद्र भाई को। इनने इसमें अनुभवी मिनिस्टर लिए, मंत्री लिए हैं, अनुभवी लोगों का बहुत अच्छा काम किया है जिन्होंने देश में। पहले उनको दोबारा रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ऐसे बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं जिनका देश के प्रति बहुत ही कर्मठ व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति चाहिए होता है। तो अब आपको भी जीवन में जहाँ जो अनुभव है, आप सरकार को सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये होता है। तो तभी प्रजातंत्र होता है ना। प्रजातंत्र होता है सबके लिए, है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो जब प्रजातंत्र में लोग सक्रिय होते हैं तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। विकास के साथ भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होता है। तो भ्रष्टाचार हटाने के लिए तभी संभव है जब कोई अनुभवी व्यक्ति होता है और देखता है भाई नगर निगम में कौन कौन से विभाग हैं जहाँ भ्रष्टाचार होता है। तो इसलिए अगर कहीं भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है तो पवन पुत्र हनुमान को लगा देंगे। पवन पुत्र तो कहीं से भी, देखो रावण इतना शक्तिशाली था, लेकिन पवन पुत्र ने पहुँच करके लंका भी जला दी, अपनी मूछी बचा ली, और अपनी मूछी रावण की मूछी भी जला दी। तो ये जो अनुभव होता है, ये महावीर का जो होता है ना साथ, बजरंगबली का, तो बजरंगबली जैसा कोई होता नहीं है। देखिए आप, इतना सुंदर भजन है इसके अंदर। इस भजन का अनुभव लीजिए, इससे ज्ञान प्राप्त कीजिए।